वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब मुझसे कोई कह रहा था 1 महीने 2 महीने पहले यूएसए डंडा कर देगा, यूएसए हटा देगा, यूएसए गिरा देगा, यूएसए आपको बर्बाद कर देगा, तो आई वॉज द वन। मैंने कहा था देखो बेटा, ये अब है आगा का पाकिस्तान। आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब ये T20 टीम कितनी खतरनाक होती जा रही है। मैं इसको वर्ल्ड कप का विजेता घोषित नहीं कर रहा हूं, बट अब ये गिवन डे पर किसी को भी नाको चने चबवा सकती है, किसी का भी जनाजा उठा सकती है, किसी को भी तबाह कर सकती है, किसी को भी गारत कर सकती है। और आज आप लोगों ने देख लिया कि ये होती है क्रिकेट, ये होता है टीम एफर्ट, ये होती है यूनिटी। ठीक है, और इसी पे सारी चीजें कायम है। तो आज हेड्स ऑफ टू आगा सलमान और हिज मैन। और डेफिनेटली यार, अगर आप बात करें तो जो मेन इसमें आज आर्किटेक्ट थे वो साहिबजादा फरहान थे। उन्होंने जिस पाई की बैटिंग की है, ठीक है, जिस पाई की बैटिंग की है, ठीक है, कमाल बैटिंग की है आगा सलमान ने, आगा सलमान कह रहा हूँ, फरहान ने। ठीक है, फर्रो कहता हूँ उन्हें प्यार से, सही है। और फर्रो कहता हूँ तो फिर और भी जगहों तक मेरी आवाज जाती है? फिर वो हंसते। तो बहरहाल आगा फरहान ने बैटिंग की, और थैंक्स टू बाबर आजम। बाबर भाई, आपका शुक्रिया सर। सर तनकीद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप ऐसे भी खेल लो। आपने एंकर किया, फरहान के साथ 143 का स्ट्राइक रेट आया। आपकी क्वालिटी यही है, आपकी क्वालिटी यही है। ठीक है, आप खेलते ही इसी तरह है, लेकिन 150 का भी हो सकता है। तो अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे ना, थोड़ा लगेगा कि आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए एक दूसरे के लिए खेलें, तो यकीन करें हम आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मुश्किलें आसान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए खेलते रहे बॉस, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम आपकी तारीफ नहीं कर पाएंगे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट बाबर आजम, आपसे मेरी यह गुजारिश है, आप पाकिस्तान का प्राइड बन जाइए, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल लीजिए। ठीक है, हाँ, तो आप पाकिस्तान का प्राइड बन जाइए, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल लीजिए, सही है। तो यही चीजें जो है वो फिर हम भी आपको बता देंगे कि हाँ यार, हम भी आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ बाबर आजम, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं है यार कि आपको खामखाई की बैशिंग का सामना करना पड़ेगा या कुछ और होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज आपको भी समझनी होगी, और यही चीज हमें भी। और फरहान के बारे में मैं आपको फरहान के बारे में मैं आपको एक अरसे से कह चुका हूं। ठीक है, एक अरसे से कह चुका हूं, आई वॉज द वन, आई वॉज द ओनली वन, कि मैं 3-4 साल से आपको बता रहा था कि एक लड़का है साहिबजादा फरहान, यार खुदारा उसको क्रिकेट खिला दो। देखो, अगर बाबर आजम से लोगों को कुछ सवालात करने या रिज्जू साइमंड से करने, तो रियल क्वेश्चंस आर दिस आपको ये सवाल पूछना उनसे, आपको ये सवाल पूछने के भाई ये लोग कहाँ थे, इनको आपने खेलने क्यों नहीं दिया, इनके दिलों को आपने क्यों दफनाया। ठीक है, जब इनके दिल में दर्द ही सिर्फ पाकिस्तान का है, तो आपने इनके दिल को क्यों दफनाया है? आपने बेशर्मी बेहयाइयों की जीनत क्यों बनाया इनको? ठीक है, आपने क्यों ऐसा किया? चाहिए कोई आंसर है आपके पास? नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, कोई प्रिसाइज जवाब हो ही नहीं सकता इस बात का। तो यही चीज लोगों को भी समझनी चाहिए। आज जिस पाई की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है ना वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया, यूएसए डिड वेल टू। अगर वो 155-60 पार कर गए तो उनकी टीम में भी बहुत दम खम बाकी है, ऐसी बात नहीं है। दे लुक्स अ वेरी वेरी गुड आउटफिट एज वेल। और लेकिन बात ये कि जो प्रॉब्लम होती है, हाँ यार वो टैग नहीं डाले जो तुम कह रहे हो बेटा, ठीक है, वो मैं डाल लूंगा अभी। ठीक है, तो जरा ऐसे ही होता है ना मामला, इधर से आए उधर से गए, इधर यूं किया यूं किया यूं किया। तो कहने की बात यह है कि जिस पाए की क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली, शादाब खान की जो लिटिल कैमियो थी उसने वो बात वाजे कर दी जो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि शादाब इज अ वेरी गुड टीम मैन। ठीक है, और शादाब जो है वो रन्स करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब आप अगर प्रमोट करेंगे और इन लोगों की बैटिंग देंगे जो आपके एस स्ट्राइकर्स हैं, यानी शादाब हो गया, नवाज हो गया या फहीम अशरफ हो गया, तो आप इन्हें यूटिलाइज करेंगे तो आप हमेशा जो रन्स बना रहे होंगे 15-20 रन्स आप आगे चले जाएंगे। और यही बात होती है। देखिए, आज लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया थी अर्ली ऑन, पर जो मार लगाई है, जो मार लगाई है ना, सही है, तो थ्रैश थ्रैश कर दिया आज बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम को। सही है, थ्रैश कर दिया। ठीक है, यूएसए को। और मैं पहले ही कह रहा था, जब लोग कह रहे थे, याद है मैंने कहा था टंटा जी का,
मैंने कहा था टंटा जी का अपने अंदाज से थोड़ा मजाक में कहा था, माजरत बाकी लोगों से। मैंने कहा था कि ये आपको पता चल जाएगा गिवन डे पे, जो आप ये सपने बुन रहे हो इटली हरा देगा तो यूएसए हरा देगा तो नेपाल भाई नेपाल तो खैर अब किसी को भी हरा सकता है, उसने तो दिल जीत लिया हमारा। लेकिन कहने की बात है, मेरे बहुत सारे फैन है भाई नेपाल से, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत वो करता हूँ, क्योंकि वो इतने दिल से बात करते हैं, इतने दिल से। लेकिन ये आगा का पाकिस्तान है भाई, ये आगा सलमान का पाकिस्तान है, ये बॉब्जी का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर एक माइंडसेट बदल गया है, ठीक है। यहाँ पर शफाफियत, प्योरिटी आ गई है हर चीज में। यहाँ पर जो है ना वो हिडन चीजें नहीं है, यहाँ पे जो है ना प्योरिटी आ गई है। यहाँ पर पता है कि अगर जीतना है तो कैसे खेलना है, ठीक है। अगर जीतना है तो कैसे खेलना है, ठीक है। लक्ष्य एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका लक्ष्य डिफरेंट है। जब एक ही लक्ष्य लेकर खेलते हैं तो फ़हीम अशरफ जैसी इनिंग्स भी प्रोड्यूस हो जाती है। फ़हीम ही की तारीफ बनेगी, कि मैलकम मार्शल की नहीं बनेगी जो फ़हीम ने मैच जितवाया है हमें। लेकिन वो तारीफ बनेगी क्यों, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि वो तारीफ बनेगी क्यों। वो तारीफ इसलिए बनेगी क्योंकि फ़हीम अशरफ ने जिस तरह पाकिस्तान को जितवाया। लेकिन बात यह कि देखें आप जीतते क्यों हैं, लास्ट मूवमेंट पर आप हारते क्यों और आप जीतते क्यों हैं। इसलिए कि आपने बुनियाद बहुत अच्छी रखी हुई होती है, प्योरिटी पे रखी हुई होती है, ठीक है। शफाफियत होती है आपके पास, तो आप जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुदरत ने वो नॉक जो है फ़हीम अशरफ से खिलवा दी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है ना वो प्योरिटी थी, ठीक है। इसीलिए वो नॉक कुदरत ने फ़हीम अशरफ से खिलवा दी। तो यही चीज़ आप लोग समझिए। और मैं ज़रा यार ये टैक्स बस लगा दूं, और इसकी मुझे तुम लोग यार परमिशन दे देना। और इसके लिए मैं बिल्कुल जो है वो माजरत भी चाहूँगा कि थोड़ा मैं डायरेक्ट उसमें ही कर रहा हूँ, सही है। और फरहान की जितनी तारीफ करें आप वो कम है, ठीक है। बाबर की जितनी तारीफ करें आज के दिन यार वो कम है। देखो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे खामखाई रगड़ने का काम नहीं होता कि हम खामखाई उठाएं और बहस करना शुरू कर दें। बॉस बॉस जब अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो हमें आपकी लिमिट्स का पता है, आपकी सुस्ती का पता है, तो आपके हिसाब से मैं आपकी आज की इनिंग को एक्सेप्ट करता हूं। बल्कि कुछ लोग मुझे याद दिला रहे थे कि वासे भाई आपके मुंह से ये परसों निकला था कि ये जो है 32 या 36 बॉलों पे 50 करेगा, कुछ आपने बोला था, और ये ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। तो मैंने कहा हाँ इतनी पे कर सकता है ना, अगर जोर लगाएगा तो कर सकता है। और बाबर आजम को ये मालूम था कि इन 2024 जो एक डिजास्ट्रस स्टोरी थी, बाद में रना बॉल पर आ गए थे 43 इन 42 या 44 इन 43, बट पहली 28 बॉलों पर बाबर आजम ने उस मैच में 9 रन बनाए थे, जो पाकिस्तान की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह थे, ठीक है। सबसे बड़ी वजह थे वो बाबर आजम और पाकिस्तान की शिकस्त की। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताऊं, ठीक है, तो वो हमारी सबसे बड़ी वजह बन गए थे, ठीक है, शिकस्त की। तो यही हमें भी दुआ करनी चाहिए और यही हम आप सबको भी दुआ करनी चाहिए, ठीक है, कि इसी तरह की क्रिकेट जो है वो खेले पाकिस्तान, इसी तरह से जो है पाकिस्तान आगे जाए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में एक्सेल करे, सुपर सिक्सिस में जाकर फिर पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान शुरू होगा, लाइक सो मेनी अदर टीम्स। तो पाकिस्तान वहां पर जो है वहां से मुड़कर ना देखे, और पाकिस्तान जो है वहां पे जनाजे निकाल दे, वहां पे तबाह बर्बाद कर दे, फना फिल्ला कर दे, गारत कर दे, ऐसी ऐसी कलई खोले टीमों की बड़ी बड़ी। देखें जब लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जब कुछ पॉजिटिव होगा, और मतलब मैंने बहुत बार बताने की आपको कोशिश की कि कई चेयरमैन आते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे वाले लोग क्या करते थे, इस वक्त क्रिकेट प्रमोट हो रही है, इस वक्त हकदार क्रिकेटर जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। और मैं यार सब चाह रहे हैं, मैं शाहीन तो यार पहले तो तारीफी बातें और जो हमारे एक प्रोज एंड कॉन्स थे उनको डिस्कस कर लूं, फिर स्पेसिफिक मैं प्लेयर्स पर भी आऊंगा कि स्पेसिफिक प्लेयर्स जो है उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई हैं और उनको कहाँ पे बेहतरी करने की जरूरत है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, ठीक है। तो ईगल की भी बात कर लेंगे भाई, ईगल की भी बात कर लेंगे, सही है। तो उसमें उसमें यही बात है कि क्या क्या हो सकता है, तो ईगल की भी बात कर लेंगे, ठीक है। जो आप लोग चाह रहे हो ना कि ईगल की बात कर लें, वासे भाई ईगल की बात कर लें, तो ईगल की भी बात कर लेंगे, और जितनी भी ईगलें हैं उनकी भी बात कर लेंगे। मार्केट में बहुत ईगल हैं। अच्छा ठीक है, क्यूट लग रहा हूँ है। अबे फ्रांस नहीं जाऊंगा मैं मनुष है। अच्छा टेक माय नेम शकील, ले दिया भाई, तेरा नेम भी ले दिया, ईगल छीगल टीगल जो भी है सबके नेम ले दिया मैंने, सही है नाम बड़े लेने तुम लोगों को है। मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, आगा जानी का नाम लो ना।
इसको कहते हैं आगा सलमान का पाकिस्तान। सुन लें आप लोग जो तज्जिए और तबसरों में एशिया कप में इस जबरदस्त इंसान को बता रहे थे कि ही इज नॉट अ T20 प्रोडक्ट, उसका स्ट्राइक रेट कम है। मुझे पता है आज की बात क्या है, आगा रन्स क्या कर रहा है भाई, कप्तान है, टीम जिता रहा है। आज कप्तानी बड़ी बेहतरीन की है उसने, लास्ट टाइम अच्छी नहीं की थी, तनकीद की। आप लोगों ने आज साइन से प्रेशर में ओवर करवा दिया, एक पब्लिक वॉइस बना दी, आगा ने शुरू में साइन को बॉल दे दी। ऐसा नहीं करो, साइन को रहने दो मिस्ट्री। आप समझ रहे हो आगा को क्रिकेट नहीं आती, मैं उसका दिमाग पढ़ रहा हूं यार। हम भी इधर बैठे हुए हैं ना, हम पागल नहीं, हम तो बॉडी लैंग्वेज देख के बता देते हैं कि सीन क्या है। तो हमने तो उसका दिमाग पढ़ा हुआ है। वो साइन को कम यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए कम यूटिलाइज कर रहा है कि वो ये चाहता है कि जब बड़े मैचेस आए तो मैं सरप्राइज वेपन के तौर पर साइम अय्यूब को पार प्ले में 1-2 ओवर देके देखूंगा। एक ओवर में पिट गया, 10 15 20 जो भी आ गए तो हटा लूंगा। अदरवाइज अगर इसने 1-2 विकेट्स प्रोड्यूस कर दी टॉप बैटर्स की, क्योंकि बिट ऑफ मिस्ट्री इन साइम अय्यूब एज वेल, वो ऑफ स्पिन भी प्रॉपर करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, कैरम बॉल भी मार लेते हैं। तो साइम एक डिफरेंट तरह से जो है ना वो बॉलिंग करता है। तो यही चीज आगा सलमान के भी जहन में, यही चीज आगा सलमान के भी जहन में। तो समटाइम्स यार इतनी जल्दी ना मचाया करो। वो ये चाह रहा था, लेकिन आज उसने प्रेशरेस ओवर दिया जिसमें 11 रन खा गए साइम अय्यूब, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन बन चुका था लास्ट मैच के बाद। क्योंकि वो जो बल्लेबाजी हमारी नाकाम हुई बुरी तरह, बॉब जी ने कैच दे दिया तो नवाज नहीं चले तो फला नहीं चले, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पर्ची नहीं चले। भाई उसका करना क्या है आप लोग देख लो, वो रन्स भी बनाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वाजा नाफे उससे बहुत बेहतर क्रिकेटर है। अगर आप जो है वो उसको देख सकते हैं तो देख लें, ठीक है। ख्वाजा नाफे बेहतर है, फिर उससे बेहतर एक ही आएगा, ख्वाजा शाफे। उसके उससे पहले नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत मारता है यार नाफे। उसको खिलाओ भाई, आप क्यों नहीं खिलाते आप उसको। हाँ तो यही चीज आपको भी होना चाहिए है। वहां से भाई कम हार्ड ऑन यूएस गैम्बलिंग। हाँ यार ये हमारे लिए मुश्किल बन गया ये आदमी ना, ये हमारे लिए मुश्किल बन गया है। तो यही वाली चीज है, यही वाली चीज है हमारे लिए, ये आदमी दर्द सर बन गया है यार है। तो क्या सवाल है भाई, सवाल लिखोगे तो सवाल पूछेंगे ना। अलीगढ़ से प्यार कर रहे हो, वेरी गुड यार, अलीगढ़ से प्यार करना चाहिए आपको है। आपको अलीगढ़ से प्यार करना चाहिए, और अलीगढ़ के लोग प्यार ही कर सकते हैं, ठीक है, हरामीपन नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि एक पूरी तहजीब होती है, एक सखावत होती है, तहजीब व तमद्दुन होता है। तो ये वाली चीज़ है। जिस तरह रिंकू सिंह अलीगढ़ का है, ठीक है, बड़ा मेहनती बच्चा है, ठीक है। और सेल्फ मेड करेक्टर्स होते हैं अलीगढ़ में ना, तो सेल्फ मेड कैरेक्टर बनना चाहिए। और अलीगढ़ से आप प्यार कर रहे हैं तो यकीनन आपको भी रिटर्न में मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आगा सलमान जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, है बॉर्नवीटा पियो, ठीक है भाई। बॉर्नवीटा वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस मेरे मुंह में ऐसे ही आ गया, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो बहरहाल आगा जानी, आज तो तुमने ना तेल लगाया ना पानी, और काम उतार दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्रिकेट टीम का। बहुत कमाल बल्लेबाजी किया आगा जानी तुमने, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान। और बाबर आजम यार देखो रगड़ने का, मुझे पता बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, तो वो आज मैं कह रहा था, वो आज कह रहा है मैं कर दूंगा, ठीक है। आज उसने जो करना था, देखिए बाबर आजम की अपनी एक स्ट्रेंथ है, बाबर आजम इसी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बैशिंग अ गाय, ठीक है भाई। देखो समटाइम्स यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन ऑल्सो। देखो अगर बाबर आजम जाग जाए और इस वक्त वो हमारा टीम मैन बन जाए और उसका नाम बढ़ाए, और अगर हम उसे नंबर 4 पर अकोमोडेट कर रहे हैं, तो भाई वो एंकर करे। एंकर करने का आज की ना एंकर फरहान वॉज द वन, ठीक है। मतलब फरहान जा रहा था ना, मतलब ही वेंट डाउनटाउन, वो जा रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसका गेम प्ले यही है, क्योंकि वो एक दिलेर प्लेयर है, ठीक है। फरहान के गेम में टेक्निकल वीकनेसेस बहुत हैं, ये मैं बहुत पहले से बताता हूँ, बट वो एक दिलेर प्लेयर है। अगर साहिबजादा फरहान जो है वो 20 25 30 बॉलें खेलेगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के चांसेस हैं कि यार वो 150 160 के स्ट्राइक रेट को मोस्ट मैचेस में टच करेगा, मोस्ट मैचेस में वो टच करेगा इस स्ट्राइक रेट को। और आप लोगों को जो है ना वो अच्छा अच्छा फील आएगा, ठीक है। तो यही चीज हमें भी देखनी है, यही चीज आपको भी देखनी है। तो ये कमाल का जो आज डिस्प्ले था ना पाकिस्तान का, मतलब आप सब एक बार मजे मस्तियां तो लेते, एक बार ताली बजा दे भाई आगा के लड़कों के लिए, क्योंकि ये है आगा जानी का पाकिस्तान, ये किसी और का पाकिस्तान नहीं है, ये आगा जानी का पाकिस्तान है। पाकिस्तान डिड एक्सट्रीमली वेल, और नाउ उखाड़ सकते हो तुम लोग, उखाड़ लो। नाउ दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू विन दिस वर्ल्ड कप। जाओ जाओ।
पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है एक ही वेन्यू पर, और मोस्ट प्रॉब्लम ये जगह मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, सूट करती है, ठीक है। और अगर आप यहां घास भी छोड़ दें, समहाउ हमारे स्पिनर्स यहां पर इनरोड्स पैदा करने की सलाहियत रखते हैं अदर टीम्स के खिलाफ। दुनिया की कोई भी अपोजिशन हो, पाकिस्तान कोई मैच एक आधा हार भी जाए, बट इफ वी विल बी एबल टू क्वालिफाई इनटू द सेमीज, तो देन द रियल गेम स्टार्ट्स, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो चार चांद भी लगा सकते हैं, मतलब फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ना, कि आपको एक दिन अच्छा निकालना है, आप वर्ल्ड कप के फाइनल में खड़े हुए होंगे, तो पाकिस्तान को इन गिवन कंडीशंस में श्रीलंका की आप हरगिज ये ना समझिए कि पाकिस्तान को कोई राइट ऑफ कर सकता है, नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज नाउ ऑन टॉप, ठीक है। मुझे मालूम है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है क्रिकेट मैच में, सही है, बट आई मस्ट से कि कमाल की था। देखें हमारे पास जो मसाइल आए हैं इस मैच में, उनकी थोड़ी सी उन पर थोड़ी सी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जो हमारे पास मसाइल आए इस मैच में, उन पर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन पर ज़रूर आपकी नज़र रखवाऊंगा कि हाँ यार ये देखें कि ये इश्यूज़ आए हैं, ये चीज़ें आई हैं, सही है, तो इस पर हम जो है थोड़ा सा नज़र सानी करें। देखें मैं आपको बताता हूँ कि उस्मान डिड नॉट इवन गेट अ चांस, शाहीन गॉट हिम रन आउट। नहीं यार ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं टैलेंट वाइज बात कर रहा था कि वो टैलेंट वाइज जो है ना उसको बड़े मसाइल हैं, ठीक है। तो टैलेंट वाइज उसको मसाइल हैं भाई, अगर उसको टैलेंट वाइज मसाइल नहीं हो तो फिर चीज़ें जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाए, सही है, वरना उसको टैलेंट वाइज बहुत मसाइल हैं, ठीक है। उस्मान को अगर आप बात करें उसकी, देखें जो लास्ट मैच में बोल्ड हुआ, आउट तो और भी बहुत सारे लोग हुए, पर वो बिल्कुल वे नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट वाला। एक प्रोटेक्टेड शॉट जो था ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला ही नहीं था। हार्ड हैंड से आप बॉल पे चले गए और आपने इस तरह से किया, तो वहाँ पे जो है वो मामला जो है ख़राब हो गए पाकिस्तान के। अगर वहाँ वो थोड़े से रन्स करता तो यकीनन उस्मान खान जो है पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता था, अच्छे रन्स बनवा सकता था, पाकिस्तान को सुरखरू कर सकता था ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस दिन, ऐसा उस दिन हुआ नहीं। तो मैं बड़ा सरप्राइज भी हूँ कि यार इतना अगर उसके पास हिटिंग टैलेंट है तो उसको थोड़ा सा जो है ना अपनी लिमिट्स को अच्छा करना होगा, और उसको फिर जाके जो है सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखें 32 रन से जीते, 158 रन बनाए। अब आ जाएं आप अपनी फेवरेट जगह पे, जो आप लोग मुझसे चाह भी रहे कि शाहीन शाह अफरीदी। देखें यार शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान ने आपको बड़ा नाम दिया, बड़ी इज्जत दी। जब एक कप्तान था सरफराज, वो तो फ़हीम अशरफ की बॉलिंग से भी बहुत कुछ निकलवा लेता था। राना फ़हीम अशरफ, शादाब से निकलवाया उसने, युवराज सिंह आउट करवाया प्लान बना के 2017, ठीक है, क्योंकि उसे पोटेंशियल का पता होता था कि अच्छा पोटेंशियल कैसे निकलवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसने आपसे जो है ना हमेशा सही राइट वे में एग्जीक्यूट करवाई। अब मसला क्या है कि आप सरफराज की लीडरशिप में खेले, 18 रन, 18.5 रन आपकी पर विकेट है, उसके बाद से बर्बादी के परवाने पे दस्तखत हो गए, क्योंकि बाबर आजम आ गए। कहीं ना कहीं आप शाहिद आफरीदी के नाम के साथ जुड़ गए, जो ईमानदारी की बात है, मैं कोई पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कह रहा कि आप शाहिद आफरीदी के दामाद बन गए, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक क्रिकेटिंग एटीट्यूड में बढ़ावा आ गया, ठीक है। आपने जब से सरफराज से बदतमीजी की, आप बर्बाद हो गए, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हर किसी का एक रूहानी बाप होता है, उससे उससे नहीं करो, उससे नहीं करो, बाकी पूरी दुनिया से कर लो, ठीक है, वरना फिर बर्बादी हो जाओगे, सही है। तो ये चीज़ आपको भी देखनी चाहिए। उसके बाद आप देखें कि अगर आप आगे आगे चीज़ें अगर आपकी जाती हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर बाबर कप्तान बने तो क्रिकेट की सेंस तो शाहीन एंड कंपनी रखती थी। इनको ये पता चला कि अभी ये नायल कैसे कप्तान है, ये नायल कैसे कप्तान है, इसको क्या पता हमारे मिजाज का, इसको क्या पता क्रिकेट के मिजाज का, ये नायल हमें कैसे वो करेगा, ठीक है। हमें हमें तो अहल चाहिए। तो शाहीन को फिर लोगों ने देखा कि वो कप्तानी की जुगाड़ में लग गए। लोगों का ये मानना हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की क़यादत के पीछे चले गए, लेकिन ये बात नहीं थी। बेसिकली ये जो अपने लिए बैटिंग होती थी, सिर्फ अपना सोचकर, बाबर आजम हो, रिजवान हो, या अपनी एक जुगाड़ हो के 4-5 लड़के खेल लें। फ़खर अगर तुम खेलोगे तो तुम ऐलान कर दो, तुम बयान दे दो, दाग दो कि बाबर और रिजवान के लिए मैं किसी भी नंबर पर खेल सकता हूँ। आज तुम किसी भी नंबर के भी लायक नहीं रहे। आज तुम बाहर बैठे हुए नोइंग द फैक्ट कि मैं तो बता रहा हूँ बहुत अरसे से कि मुझे वो वाली वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट आज तुम देख लो कि आज तुम कहाँ हो, ठीक है, आज तुम देख लो।
तो बात यह है कि तुम एक ओपनिंग बैटर थे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ड्रैग करेगा, तुम्हें कोई इस तरह से तुम अपने आप को जगल करवाओगे, ठीक है, तो फिर लाजमी सी बात है तुम खुद अपने आप को सस्ता कर लोगे, ठीक है। तो बात यह है कि तुम्हें इन चीज़ों को समझना था, तुम्हें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था कि यार तुम्हारे पीछे बड़ी बड़ी कारकर्दगियां हैं, तुम्हारे पीछे एक साउथ अफ्रीका की भी बहुत बड़ी वनडे की इनिंग है पिंक डे पे, जो पाकिस्तान मैच 300 कुछ चेस करते हुए हार गया था। तुमने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, तुमने 200 किया हुआ है, ठीक है, जिम्बाब्वे पे किया हुआ है, लेकिन तुमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया। वो वर्ल्ड कप का कंट्रोवर्शियल सेमीफाइनल, हसन अली ने कैच छोड़ दिया, 2021 में अस्सू ने कैच छोड़ दिया, अस्सू ने कैच छोड़ दिया। तो कहने की बात है ये सारी चीजें तुम्हारे क्रेडिट पर है कि तुमने उस मैच में इनकी सुस्ती की दुकानों को बचाया था। आखिर में 32 पे तुम्हारे 54 थे, सही है। जो तुमने मिचेल स्टार्क की पिटाई कर दी थी, उसको छक्के करा दिए थे। तो कहने की बात यह है कि भाई बात सिंपल है कि अगर प्राइड ऑफ पाकिस्तान हो तो फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान ही रहो, ठीक है। इधर उधर ना कहे, इधर उधर छज्जू मज्जू ना करो ना यार। फिर आप ये सोचो कि आपको नवाज कौन रहा है, ठीक है, आपको आपको मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है, और किस तरह कर रहा है। पाकिस्तान ने आपके इतने फेलियर्स बर्दाश्त किए, इतने फेलियर्स आपके बर्दाश्त किए, इतना मैलापन बर्दाश्त किया, क्यों? क्योंकि वो आपको मैनेज कर रहे थे कि नहीं यार फखर इज अ सुप्रीम टैलेंट। तो वो मतलब वो शाइन करेगा, वो शाइन करेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो समझ जाएगा, वो यूं हो जाएगा। आज आज ख्वाजा नाफे इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पाकिस्तान की टीम में, देखो जीतने के बाद लोग ये बात नहीं करते, हमारे यहाँ बड़ा एक ओखा मिजाज है यूं कि यार अब जीत गए तो यूं कर लो, ठीक है, अब हार गए तो भाई इसको याद कर लो, उसको नहीं। भाई बात ये कि आपको पता होता है कि बेस्ट क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है, मसला आपके दिमाग का होता है। तो ख्वाजा मोहम्मद नाफे इज अ वेरी गुड टैलेंट, इज अ कंप्लीट प्रोस्पेक्ट, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। गिवन डे पर वो पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है। कुछ लोगों को टाइम लगता है यूज टू इंटरनेशनल क्रिकेट का होने के लिए कि यार वो इस तरह से करेंगे या वो दूसरी तरह से करेंगे, बट ख्वाजा नाफे जो है उसको बहुत वक्त नहीं लगेगा। उसने उस इनिंग में भी, अपनी फर्स्ट इनिंग आउटिंग में भी ये बताया कि आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है, आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, मैं जो है किसी ना किसी तरह चीज़ों को मैनेज कर लूंगा, मैं चीज़ों को अच्छा कर लूंगा, ठीक है। हाँ, फातिमा सना छा गई है। हाँ, वो वुमेन साउथ अफ्रीका से खेल रही है यार, वो पीसीबी के ग्रुप में आता है। मेरी मेरी नज़र पड़ी थी एक जगह पर, क्या हुआ वो भी बता देना यार, मैं उस पर आखिर पे बात कर लूंगा, ठीक है। मैं उस पर आखिर में बात कर लेता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान विमेंस पे भी बात कर लेंगे, भाई खुशी की बात है तो हम उनकी विमेंस क्रिकेट टीम पर भी बात कर लेंगे, नो इशू, सही है। तो पंचर ट्यूब सेइंग आई विल कम इन द इंडियन मैच। अच्छा, वो ये कह रहा है आई विल कम यानी मैं परफॉर्म करूंगा, आई विल डिलीवर होगा, ठीक है, कि आई विल डिलीवर इन अगेंस्ट इंडिया। ठीक है यार, करे, अच्छी बात है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम के खिलाफ आपको जो है फुल पोटेंशियल से सामने आना पड़ेगा। अगर आप फुल पोटेंशियल के क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर आपको हौसला अफजा नताइज नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि देखें जीत और हार नहीं, अगर पाकिस्तान उसके बाद भी सरवाइव करेगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की जो अगली कड़ी है उसका तयन होगा, ठीक है, कि आप सुपर सिक्सेस में क्या करेंगे, आप आगे एक्सेल कैसे करेंगे टूर्नामेंट में। तो डेफिनेटली वहाँ आपको अच्छा compete करना पड़ेगा, ठीक है। उस्मान तारिक, हाँ उस्मान तारिक अंकल जो हैं अच्छा करा उन्होंने, ठीक है। तारिक अंकल ने विकटें भी ली। तो मैं वही कह रहा था कि देखें मिस्ट्री है, ठीक है, और कोई कुछ क्वालिटी किस्म के जो बल्लेबाज होंगे, स्पेशली स्पेसिफिक एशियंस वो कभी कभी इनको एक आधा ओवर में मार सकते हैं, मेरी राय है। लेकिन ये है बड़े ऑकवर्ड है, क्योंकि आपको एक स्टोरी मैं बता दूं, वो कह देना कि उनका स्टाइल क्या है और नहीं है, पहले भी बताई है मैंने क्या बताई, दुनिया को पता, उसने खुद बताई है अपने मुंह से, मैंने सुन रखी थी। देखें उसकी अगर आप एल्बो देखेंगे ना तो दो तीन उसके ज्वाइंट इस तरह से हैं। उसकी एल्बो नॉर्मल नहीं है, इस वजह से उसने इस तरह के बॉलिंग एक्शन का इंतखाब किया है। ऐसा नहीं है कि उसको ख्वाब में आया कि कुछ अजीब सा हो जाओ, रुक जाओ, यूं कर लो, यूं कर लो, और उसके बाद जो है हम मामलात जो है वो बना लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ उसने जो है इस तरह से की है। बहरहाल अब थोड़ी सी मैं एक दूसरी टाइप से आपको समझाता हूँ। देखिए पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा था, जब साइम अयूब आउट हुए तो पाकिस्तान ने 5.1 में जो है 54 रन बना डाले थे। तो साइम अयूब देखें, फरहान और साइम की पार्टनरशिप इस तरह कि ठीक है, साइम ने 17 पर 19 किए, 17 पे 28 करने चाहिए थे,
36 करने चाहिए थे कम से कम अपने टैलेंट के हिसाब से, बट एक्सेलरेशन फरहान कर रहा था। तो पाकिस्तान 10 एंड ओवर से ऊपर जा रहा था पावर प्ले में। जब आप एक बात याद रखिएगा कि आपका मिडिल ऑर्डर अगर आपको लेके ना डूबे और आप 10 एंड ओवर से ऊपर आगाज कर लेते हैं 11 एंड ओवर से, तो पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपेटिटिव जो दो टीमें होती हैं अक्सर वही टीम मैच जीतेगी। ठीक है, अगर वो मिडिल ऑर्डर उनका कोई सुस्ती की दुकान ना निकल आए, पर्सनल माइलस्टोन के लिए ना खेलने लगे, ठीक है कि भैया अब मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए। ठीक है, जैसे आज बाबर आजम ने जो इनिंग खेली, सही है, 32 पे 46 किए उन्होंने। ठीक है, मैंने शायद 36 पे 50 बोले थे, 32 पे 46 अच्छे किए। 143.75, इट्स ऑलमोस्ट 144। जब 50 से उधर जाता है पॉइंट से तो हम फिर अगली अगली वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो बाबर आजम साहब ने आज 144 के स्ट्राइक रेट से अगर पाकिस्तान के लिए मैच खेला है तो ये हमारे लिए फखर की बात है। हम उसको अब बैक कर सकते हैं कि यार अब ऐसा ना हो कि अगले मैच में फिर कुछ मरी फैल जाए। अब आपको पाकिस्तान के लिए कम से कम 145-50 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही होगा। पाकिस्तान की कॉज के लिए आपको आना ही होगा। अब आपको समझाना ही होगा, अब आपको बताना ही होगा कि भैया मैं कर क्या रहा हूं इतने अरसे से। आप अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ठीक है, नवाज आज बहुत बुरा दिन था नवाज का। मैंने नवाज को बहुत दिनों से इतना डाउन एंड आउट नहीं देखा। देखिए, मैं ओवर प्रेजिंग की दुकान नहीं खोलता। मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ शुरू से कि हम नवाज को एशियन कंडीशंस में ही देख रहे हैं। इसकी बैटिंग वैटिंग को बाहर जाके डेंट भी लग सकता है, प्रॉब्लम में भी आ सकता है ओवरसीज, लेकिन एशियन कंडीशंस इसको सूट करती हैं। नवाज हमारी टीम का बहुत अहम पार्ट है, लेकिन देखिए दोनों मैचेस में नवाज से बैटिंग नहीं हुई है। आज और पिछले मैच में फ़र्क क्या था, वहां आप डिसमिस हो गए थे मोहतरम, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ ये ही टुक हिज टाइम, सही है, वाइल स्ट्रगलिंग बट फेल टू एक्सेलरेट और आउट हो गया। 10 बॉलों पे 5 रन किए, लेकिन उसको देखो कवर अप कैसे किया शादाब खान ने कि 4 चौके और 1 छक्का 12 बॉलों पर 30 रन बनाए। अगर कोई ये सुनना चाहता है कि बाबर आजम ने क्या किया, तो देखो बाबर आजम की कारकर्दगी बस इत्मीनान बख्श है। सही है, पाकिस्तान ने शादाब की विकेट गिरने के बाद जो है फिर फ़हीम फौरन आउट हो गया, तो पाकिस्तान ने आखिरी 2 ओवरों में कुछ खास नहीं किया, 12 रन ही बनाए मेरा ख्याल से। सही है, 12 या 13 रन बने पाकिस्तान से आखिरी 2 ओवर्स में, तो वो भी बहुत अच्छा साइन है नहीं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1.5 ओवर में तो वो ये है कि आखिरी 9-10 बॉलें प्रॉपर यूटिलाइज इसलिए नहीं हुई कि आपने विकेट्स कॉलम में इन रोड्स पड़ गए थे आपकी, और शाहीन ने जो छक्का मारा वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो गया। ठीक है, उस्मान खान आज रन आउट हुए तो उन पे आज के मैच में क्रिटिसिज्म नहीं बनता। देखिए, जब आप जीते होते हैं तो आपको पता होता है कि आप में फ्लॉस क्या है। ठीक है, तो आप अपने फ्लॉस पर काम कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये फ्लॉस खत्म करेंगे ना, तो जगाने के लिए भी ये चीज़ होती है। तो आप अगर अपने फ्लॉस पर काम करें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएं कि भाई आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आप जो है वो क्या चीज़ जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो कबूल नहीं हो पा रही। सही है, तो यही चीज़ आप भी देखिए। सही है, और फ़हीम अशरफ रोज़ रोज़ तो रन्स बनाएगा नहीं। मैंने क्या कहा कि आगा के यहाँ बड़ी जान है, आगा के यहाँ बड़ी जान है, आगा के यहाँ पर रखा है पाकिस्तान, तो आगा सलमान जो है वो जीत कर भी हारता है। ठीक है, तो इसीलिए वो फ़हीम अशरफ, अब मैं आज बात कर रहा हूँ, यकीनन जो फ़हीम का डे था फ़हीम फ़हीम ही करना चाहिए कि हाँ भाई राणा साहब तुसी ग्रेट हो, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि फ़हीम अशरफ जब वापस आया, जो देखो रेगुलर वाले हो या एक एक दो दो दिन में सुन लेते हो, उन्हें याद होगा अच्छी तरह, भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं। मैंने कहा यार रगड़ा है, अभी भी गलत तरीके से आया है, बट इस बार ही लुक्स गुड। ठीक है, मतलब इस बार वो सिंसियर लग रहा है, इस बार टीम मैन लग रहा है, इस बार उसने अपने गेम पर वर्क भी किया कि नहीं यार मैं अपनी भी वीकनेसेस को समझूं और मैं अपनी गलतियों पर भी काबू पाऊं। ठीक है, तो इसी तरह इंसान बेहतर होता है। ठीक है, एज पर्सन भी और आप अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड में भी। तो यही चीज़ राना फ़हीम अशरफ की तरफ से जो आई है, इसी ने फ़हीम अशरफ को एक बेहतर क्रिकेटर बनाया है। और आई स्टिल फर्मली बिलीव कि वी आर स्टिल हैवंट सीन अ बेस्ट ऑफ फ़हीम अशरफ येट। मतलब मेरा बिलीव है ये, फ़हीम अशरफ लंबी बारी ले सकता है अगर पाकिस्तान किसी क्रंच गेम में, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, टूर्नामेंट के सुपर सिक्सेस हैं, सेमीफाइनल है अहमदाबाद,
लेकिन आगा जानी तुम बेस्ट क्यों हो जाओगे। इंजमाम भाई आयरलैंड से हार गए, पर ये वो कप्तान थे, ये कुछ डिफरेंट सोचते थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, सीधा सीधा नहीं। इन्हें पता होता था कि मेरा लक्ष्य है ना, तो मैं इसको पाने के लिए ऑल आउट सोचूंगा, मैं इसको कभी नहीं हराने दूंगा या यूं नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आप ऑल आउट कैसे होते हो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात हो नहीं रही हमारी टीम में। अब्दुल रज्जाक आ जाते थे वन डाउन। तो भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप 15 के मैच में, लेट सपोज, मुझे नहीं पता क्या होगा, इंडिया पहले खेलता है, अच्छे रन हो जाते हैं, तो आप उस दिन ये करके चेक कर लें कि अगर हम वही मशरफ को वन डाउन या टू डाउन भेजते, मे बी वो फेल हो जाए, बट शायद उसका कॉन्फिडेंस बन जाए, उसको ये हो जाए। लंबे रन्स करवाने चाहिए, हर बल्लेबाज से तैयार रखना चाहिए कि हाँ यार, गिवन डे पर आपकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो आप तैयार होंगे। सही है, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे कि नहीं यार इस तरह से। सही है, तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए, ये चीज़ दीगर लोगों को भी समझनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये इस वक्त की सेल्फ पैकेज है। आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान विद एनी अदर टीम राइट नाउ कि ऑस्ट्रेलिया कैसी है। मैं बता चुका हूँ, बाय पोटेंशियल इंडिया बेस्ट टीम है, किसी को मेरे यहाँ से भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्रिकेट वाली बात पे मेरे पास कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब पाकिस्तान इंडिया हो गया, ये भी मैंने 2 दिन पहले आईसीसी आ रही थी, मैंने उसी वक्त लिख दिया था कि पाकिस्तान इंडिया में। ये नहीं, मैं अपने आप को खबरी अबरी पोर्ट्रे नहीं कराता हूँ, मेरी इंट्यूशन ने मुझे बताया था कि ये मैच हो जाएगा। फिर हमने समी भाई के साथ एक शो किया, बड़े उनसे जाना सारी चीज़ें, तो वहाँ भी यही नतीजा हमने निकाला कि आईसीसी जिस तरह वर्क कर रहा है इस वक्त, कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट कोई अटैम्प्ट नहीं कर रहा, कोई सैंक्शंस पर नहीं जा रहा, कोई तड़ी कोई धमकी, तो उन्हें मालूम है कि गड़बड़ हो गई है एक कंट्री के साथ, हुई थोड़े डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, कोई रीजनल एलिमेंट शायद उसमें इंक्लूड हुआ था वहाँ पे जो मुस्तफिज के मामला हुआ, तो इसलिए आईसीसी ने जो है वो उनको भी कंपनसेट कर दिया, बांग्लादेश के पैसों का मामला हल हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने भी सुरखुरू हो गया कि भाई हमने आपके साथ ज्यादती नहीं होने दी, और अब हम मैच भी खेल रहे हैं, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी दरखास्त थी कि यार हमारे वहाँ होटल्स खाली हो गए, हमारे यहाँ तो एक तफरी लगी थी, मतलब पैसों का की रेल पेल थी ना, कमाने का टाइम था, इकॉनमी शूट कर जाती है। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप वगैरह जिस कंट्री में होता है वहां पे इकॉनमी शूट कर जाती है अगले 1-2 साल। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सयाह आते हैं, यानी कि फैंस आते हैं, अकोमोडेशन के मामलात होते हैं, खाने के मामलात होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, ये वो, तो ये सब कहाँ जाता है? फिर टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो कंट्री जो है उसका एक एज नेशन भी लोगों को फायदा होता है। दैट्स वाई सब होस्टिंग राइट्स के लिए जाते हैं ना, कि यार होस्टिंग राइट्स हमें मिल जाए किसी ना किसी तरह, ऐसी तो नहीं जाते ना। तो ये चीज़ आप भी समझिए, और ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए, हमें भी सीखने की ज़रूरत है, आपको भी। बट थैंक्स टू बाबर आजम, द वे ही प्लेड टुडे, ठीक है, टुनाइट। अच्छा किया भाई बाबर, आपने, जब अच्छा करोगे तो बैश नहीं करूंगा, और भी अच्छा कर सकते हो। नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा कर दिया पाकिस्तान में तुम्हारा। बट आगा जानी को बुरा कहने वालों, आज ये तो नहीं बोल रहे बैठ के, मुझे लिखकर बता दो, आज ये तो नहीं बोल रहे बैठ के, है यार, ये तो नहीं बोल रहे आगा रन तो कर नहीं रहे, तो बाबर के रन से जीत गए, तो उसके रन से जीत गए, उसकी विकेटों से जीत गए, तो लानत तुम पर और तुम्हारी क्रिकेट पर लानत, तुम्हारी क्रिकेट समझने पर लानत। अगर तुम लोग अब भी इस तरह की बातों में हो, अब भी तुम लोग इस तरह की सोच में हो, तो फिर तुम पर लानत ही पड़नी चाहिए, क्या अगर तुम्हारे अंदर अब भी ये चीज पल रही है। बाबर प्लीज स्कोर ने रन्स नाउ, इट विल बी 10 मैचेस मोर। यार देखो ना, अब यही बात हमारे दिल में भी है, एक सच्ची बात बताऊं, ये बात आपके नहीं, ये बात हमारे दिल में भी है कि बाबर अगर रन्स करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यार, हाउ इज द प्ले द मैच ऑन 15, हाउ इज इट टू प्ले द मैच ऑन 15 फरवरी? भाई हो रहा है ना मैच तो शायद, ठीक है। अच्छा, मैं अभी अभी 1 मिनट बात करता हूँ, रुक जाओ। द ट्रॉफी इट सेल्फ इज सलमान, और आगा को आउट कर दे ट्रॉफी। अरे भाई कर रहा हूँ, ओनली विन नो रन, ठीक है, हाँ ओनली विन होनी चाहिए ना। आगा को आउट कर दी, आउट कर दी है नहीं, आगा को अभी मैं करता हूँ जो भी करना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से अभी पता चल रहा है, वाई डिडेंट लाहौर कम इन स्प्रिंग। अच्छा, उस्मान तारिक, साइम अयूब पर बात करें, क्या बात करूं साइम अयूब पे, क्या किया उसने, मसला कर दिया। क्रिकेट ही आ गई, क्रिकेट है, सही कह रहे हो यार तुम, और ऐसा ही होना भी चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट बाबर टुडे परफॉर्मेंस? या बात हो गई है यार, आप मतलब देर से जागे हो, हैं आप देर से जागे हो।
है। जागोगे तो सवेरा हो जाएगा, नहीं जागोगे तो नहीं होगा। सही है, लेकिन जल्दी जागा करो भाई, इतनी देर के बाद जाग रहे हो तुम। है डिड सलमान मिर्जा गेट फेड अप? सलमान मिर्जा को खेलना चाहिए यार, देखो सलमान मिर्जा को खेलना चाहिए। अगर वो आज नहीं खेला है तो देखते हैं कि क्या करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, लेकिन सलमान मिर्जा साहब को खेलना चाहिए। है बबलू ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बबलू है, वो तो मैं हूँ। है क्रिकेट ही बबलू है, बबलू ही क्रिकेट है, ठीक है। अच्छा, बबलू बबलू बबलू, हाँ ठीक है, बबलू बबलू कर दूंगा। अभी मैं अपनी मर्जी से करता हूँ ना यार, है तुम्हारी मर्जी से क्यों करूँ मैं? वासिफ भाई उस्मान तारिक इज गुड बट नॉट दैट थ्रेटनिंग लाइक अजंता मेंडिस। हमें अजंता मेंडिस की लाइफ बहुत कम थी, उसको भी प्रिडिक्ट किया हुआ था मैंने। यहाँ जो मैं काम यहाँ पहले करता था, 2008 का एशिया कप फाइनल वो एक तरफ करके 6 विकेटें लेके चला गया था। इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देवर क्रूजिंग, मुझे अच्छी तरह याद है, इन सर्च ऑफ अ टारगेट, और अचानक से वो आया और फिर उसने विकेटें लेनी शुरू कर दी। कैरम बॉल जो है वहाँ से जानू है नागा जानी। ओ माय गॉड सजीर भाई, क्या बात है आपकी। हम्म नेक्स्ट मैच शाहीन ड्रॉप, ही हैव वी फाउंड अ बेटर कैप्टन देन सरफराज? नहीं यार, नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बस आगा इज गुड। देखो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस मझधार से गुजर रही थी ना, तो आगा जो है ना वो प्योर है। आगा प्योर है, आगा नेचुरल है, ठीक है। आगा जो है ना उसकी बात जो है वो नेचुरल है। सही है, तो यही चीज़ होनी भी चाहिए, और बाकी भी हम आपको भी बता देंगे। एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा कमेंट्स थोड़े से लोगों के लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएसएल ऑक्शन टुमारो, या डिस्कस करूँगा, इस पर भी बात होगी आपके साथ, ठीक है। नवाज ने सही सही किया, बॉलिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग हमारे पाकिस्तान ने अच्छी की है यार, ठीक है। तो बॉलिंग पाकिस्तान ने हमारे अच्छी की है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप ये करें कि राइट ऑफ करें आप पाकिस्तान को या कुछ और। बॉलिंग हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी की है, ठीक है। और बैटिंग भी अच्छी की है, ठीक है। वो खेलने आए हैं यार, और श्रीलंका की कंडीशंस दूसरी थी, और कोई बहुत ऐसा घास नहीं था। और फास्ट बॉलिंग इंडिया की अच्छी है, ये बात एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। पाकिस्तान को राइट बिफोर द इंडिया मैच बहुत कुछ सोचना है कि आप किस पेस बैटरी के साथ जाएंगे, क्योंकि यार हमारे फास्ट बॉलर्स ने मायूस किया है भाई। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यार, मायूस किया है। और ठीक है, अगर शाहीन है, अब लोग तो यहाँ तक बोलने पे आ गए कि भाई इसको भी बिठा दो, सिर्फ सलमान मिर्जा को खिला लो। आई थिंक वो सीनियोरिटी की बात हो रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नटवालकर आज भी 40 रन दे गया। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये जो नटवालकर है जो इंडियन ही है, तो इसी की वजह से सूर्या लोग जीते। इंडिया का एक 12th मैन यूएसए में नटवालकर थे, ठीक है। तो इंडियन अंडर 19 को बहुत अच्छा सर्व किया इसने, खेले हुए हैं ये, ठीक है। सही है, तो स्केलवेक जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों की तो बात ही अलग है। 4 विकेटें, अगेन 25 रन, और आई थिंक टूर्नामेंट के अगर अब तक के बेस्ट बॉलर की बात करें तो वो यूएसए से आ रहा है, क्योंकि इसने इंडिया की भी बजाई और फिर पाकिस्तान की भी बजाई। तो ही इज़ अ फैंटेस्टिक ब्लॉक। और उसके बाद अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा, तो 42 रन शाहीन आफरीदी दे देते हैं यार। तो भाई शाहीन, ये क्या किया हुआ है तुमने, कि क्या लगाया हुआ है, ये पाला पोसा जवान किया, और उसके बाद तुम इधर उधर बच्चोदियाँ कर रहे हो। है तो ये तो सही तरीका है नहीं। तो ये तो बताओ ना मुझे शाहीन बेटे, है मुन्ने, ये कब बताओगे? ये गलत कर रहे हो तुम। सरफराज भाई को फोन करो, पूछो आप मुझसे कैसे आउट करवाते थे, क्या समझाते थे, कहाँ स्लिप लेते थे, कर लो। ईगो हट नहीं होगी, कर लो, ठीक है बेटा। है अबरार तो सही है, अबरार अबरार यार कब कम आउट करे ज़्यादा आउट करे, ही इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। ऑल्दो ही वेंट फॉर रन्स टू, अपनी जो उसकी कैटेगरी है, 4 ओवर में 30 रन दिया। बट ठीक है, जब आप 190 बनाएंगे, 200 बनाएंगे, तो आप डिजर्व नहीं करेंगे कम से कम ये मिडिल लेवल की अपोजिशन से। मैं यूएसए को निचली लेवल की अपोजिशन नहीं बता रहा, अच्छी खासी टीम है उनकी T20 क्रिकेट में, एक्सपोजर भी अच्छा मिल गया, ठीक है। लड़के भी बहुत अच्छे हैं। 77 पे 6 यार, इंडियन बैटिंग लाइनअप पे कर दिए। डजेंट मैटर कौन खेल रहा था तो नहीं खेल रहा था, संजू था तो वो नहीं था तो ये नहीं था, तो भाई कोई बात ही है उनमें, वो छोड़ो। पिच पे घास थी तो बाउंस थी तो मुंबई थी, लेकिन भाई टीम है ठीक ठाक। तो पाकिस्तान आज को एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये बन सकती थी कि पाकिस्तान को 140 50 60 में ना पकड़ लें, क्योंकि ये कंडीशन कुछ और है। अगर ये 150 60 में पाकिस्तान को पकड़ते, मैं इनके रन्स आपको, मैं जिसको मेरी समझ है, मैं रन्स देख के नहीं कि 158 बना दिए। भाई इंडिया के खिलाफ कम बनाए थे, पर मैंने कहा अगर यूएसए इंडिया को 130 135 पे रोकती तो इंडिया शायद तब भी जीतता, पर आपको मार्जिन सिर्फ 3 4 5 6 रन का मिलता, क्योंकि अज़म बढ़ जाता है ना कि नहीं यार, अब हम एक तसलसल से ऐसे कर लिया, अब ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो समटाइम्स आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको जो है समझनी होती हैं लाइफ में।
तो बहरहाल, और यही चीज़ आज पाकिस्तान ने भांप ली थी। तो आज एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, बाबर आजम टुनाइट डिड वेल। देखो, कंडीशंस होती हैं। यूएसए की ताकत इस टूर्नामेंट में बॉलिंग थी, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा था। वीडियो को लाइक कर देना यार, उसका कुछ होता नहीं है, आपकी मोहब्बत दिख जाएगी। जो नफरत में भी देख रहे हो, सेटिंग में भी देख रहे हो, सही है, देख के दूसरे को भी दिखा रहे हो कि यार ये बर्बाद कर दो इसको, है उनके, वो भी लाइक कर दो, कुछ होता नहीं है उससे, सही है। तो ये है कि वो दिमाग में मेरे बहुत कुछ होता है, ठीक है, मुझे पता होता है कि क्या किस तरह क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, सही है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो यही चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें भी समझा देता हूँ कि देखें, फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी, शादाब खान बहुत ज़रूरी, अबरार बहुत ज़रूरी, उस्मान तारिक को आप ऑफ एंड ऑन खिलाएं, ठीक है। अब आप देखें बड़े मैचेस में आप उसे खिलाएंगे तो आप बिठाएंगे किसको, आप बिठाएंगे किसको? देखो, फरहान से कीपिंग करवाने का मतलब बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसको इधर से भी गिराओगे, सही है। अगर एक इंसान बैठ सके तो मतलब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और अपनी स्पिनिंग ऑप्शन को बढ़ा ले। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई 4-4 ओवर करवाए, लेकिन यार अगर सलमान मिर्ज़ा खेल रहा है तो शाहीन के नाम को आपको छोड़ना होगा। आपको जो है ना मिर्ज़ा सलमान के साथ जाना पड़ेगा भाई अगले मैचेस में, क्योंकि देखो नसीम ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर है। कहीं ऐसा ना हो आईसीसी घास दे, आप शाहीन नसीम को खिला लें तो फिर विकटें ले ले। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ डिफरेंट बन सकता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, पिच में, ठीक है, क्योंकि इंडिया का भी स्पिनिंग अटैक बहुत तगड़ा है। तो लेकिन इस बार पाकिस्तान का स्पिनिंग अटैक पोटेंशियल वाइज टक्कर दे रहा है, तजुर्बा बहुत है। वरुण चक्रवर्ती हो, यादव हो या अक्षर हो, मिलाकर अक्षर पे रन आ जाते हैं। मैं उसकी बैटिंग को मिलाकर कहता हूँ कि बड़ा डेंजरस कस्टमर है। बट ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट एक बता दूं अपना व्यू पॉइंट, कि अगर आप पाकिस्तान में अबरार को और तारिक उस्मान चाचा जो हैं इनको खिलाओगे, आप उस्मान तारिक साहब को, अबरार अहमद को, शादाब तो खेलेगा, और शादाब की बॉलिंग में ज़रा आपको एक डर ज़रूर रहता है कि अच्छे बैट्समैन उसे मार सकते हैं। एक कन्वेंशनल किस्म का रिस्ट स्पिनर है ना, वो लेगी है, ठीक है, वो कोई नथिंग मिस्ट्री अबाउट हिम। तो बात ये ना, नथिंग मिस्टीरियस अबाउट हिम, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को देखें कि साइम अयूब की आप बात करें तो वो ऑफ ब्रेक, ठीक है, फिर कैरम बॉल या फिर दूसरी वाली बॉलें जो साइम अयूब साहब करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा हेल्दी फैक्टर रहते हैं। और आपने देखा है कि साइम अयूब जो है वो एशिया कप में बॉलर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन साइम साइम आउट कर रहा था। तो ये चीज़ भी हमारे सामने ही आई है, ये चीज़ें भी हमने मॉनिटर की है। लेकिन आज मैं बता दूं उन एक्सपर्ट्स को कि जो एशिया कप में बताया था कि देखो तुमने जैसे ही बाबर आजम कप्तानी से हटा, रिजू साइमन टीम से बाहर हुआ, बेशर्मिया बेहया जो है वो खत्म हुई, तो तुमने आगा को टारगेट करना शुरू किया। बट मैंने कहा था ये किसी छोटी टीम से नहीं हारेगा, ये पाकिस्तान को आयरलैंड से नहीं हरवाएगा, ये पाकिस्तान के जनाजे नहीं उठवाएगा, न्यूजीलैंड से नहीं हारेगा, बड़ी टीमों से हारेगा तो वो अपोजिशन होंगी, वो तगड़ी टीमें होंगी और तुम लोगों की कलाई खुल जाएगी। तुम जिस आदमी पर बैंक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पंगा नहीं लिया करो। पता चल गया तुम्हें क्या आगा में क्या सलाहियत है? आगा में सलाहियत है, उसमें सलाहियत है किसी को इंसान बनाने की, उसमें सलाहियत है किसी का बैलेंस बनाने की, ठीक है, उसमें सलाहियत है किसी के दिमाग को काम करवाने की, सही है, कि किस तरह से करना है, ये सलाहियत है। क्यों? क्योंकि उसने बेचारे ने अपने आप को पीछे करके सेक्रीफाइस किया एशिया कप में। यार ये 3 ओपनर है, फिर ये भी है, तू आजा तू आजा तू आजा, अक्सर 4 पर भी आया, पर मैंने कहा कि वो बैटिंग करे 5 पर। अब इन कम जरफों के पास ये बात हो सकती है, जो भी है मुझे नहीं पता, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, इनके पास अब ये भी बात हो सकती है, आगा के तो रन्स नहीं है, आएंगे, अल्लाह करवाएगा, समझ नहीं रहे ना, अल्लाह करवाएगा। देखो, एक होती है एंड नियत, वो सबकी पता होती है, कहीं ना कहीं फिजाओं में होती है हम सबकी कि क्या है मामला, सही है। तो आगा, मैं उसके दिल में तो नहीं बैठा आगा के कि मैं ये प्रिडिक्ट करूँ कि आगा सलमान क्या चाहते हैं, लेकिन आगा सलमान को पता है मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहता है वो, पॉजिटिव अग्रेसिव क्रिकेट भी बोल सकते हो। अग्रेशन डजेंट मीन्स के आप निकल निकल के हर बॉल पे छक्के मारोगे, बट वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहता है। आगा सलमान पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान को उस पर फख्र हो, ठीक है, वो ये चाहता है। तो आगा सलमान कुछ गलत तो नहीं चाहता ना, उसके दिल में तो पाकिस्तान है,
उस बेचारे के दिल में तो पाकिस्तान है, तो आगा सलमान तो कुछ गलत नहीं चाह रहा। अब गलत जो लोग चाह रहे हैं उनको चाहने दो, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। देखो बाबर आजम जब टीम मैन बने, रन आने लगे, शादाब खान टीम मैन बने, बॉलिंग भी ओकेजनल अच्छी हो रही है, ठीक है, और बैटिंग भी अच्छी हो रही है। मैंने कहा था ना कि शादाब डिलीवर करेगा विद द बैट। शादाब ने अच्छा किया है दोनों मैचेस में, ठीक है, खुसूसन लास्ट मैच में तो बड़ा अनलकी था वो, जिसको पता है डाउन द लेग साइड जो कॉर्ट बिहाइंड हुआ है, वो चुर्री लग गई, वो बस नसीब था। फाइन पूरा आधा लग जाता, बल्ला 4 हो जाता फाइन लेग पर, नहीं लगता वाइट हो जाती। तो वो इस तरह का डिसमिसल वाकई बहुत अनलकी होता है, उसमें बल्लेबाज का कसूर होकर भी नहीं होता कि यार भाई शफल ही किया था मैंने विकेट पर और मैं फ्लिक कर रहा था कि भाई ग्लांस कर दूं लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, ग्लाइड कर दूं लेकिन हो नहीं पाया। तो यही चीज़ आप लोग समझ लीजिए अब कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना उसमें अब बहुत बड़ी प्योरिटी आ गई है। तो अगर आप प्योर रहोगे ना तो मामलात फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर आप प्योर नहीं रहोगे तो फिर मामलात अच्छे नहीं होंगे। सही है, तो प्योरिटी ज़रूर लाएं आप अपनी हर चीज़ में। सही है, और अगर आगे बात करें कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या दिखी इस मैच में और पाकिस्तान के पास सीखने को क्या है, पाकिस्तान के पास सीखने को है इस मैच से और बहुत कुछ है। पाकिस्तान के पास सीखने को ये है कि यूएसए ने चेजिंग कॉज में आप पर ओवर 8 ओवर ऑलमोस्ट बना ली हैं, ठीक है, तो उसका कसूर क्या है, क्योंकि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, शाहिन शाह अफरीदी, वो डिलीवर नहीं कर सके। कंडीशंस का रोना ना रोइए, उनको इतनी मार क्यों लग गई, मैच से ऊपर की मार लग गई। अब मैं मिसाल देता हूं, अगर वही हारिस टेपिया और वही नसीम बिलावजे खेलते और 2 स्पिनर होते, पाकिस्तान आज का मैच हार जाता। ये है कहानी, ये है वो कहानी जो लास्ट टेन्योर से डिफरेंट है। पाकिस्तान आज का मैच हार जाता क्योंकि ये 40-42 ये दे रहा है, तो हारिस रऊफ इससे कम तो नहीं देता ना। टेपिया वो 45-50 देता, 36 नसीम भी देता। अब गिन लो, और स्पिनर मेहनत करते रह जाते, वो होते ही तो कोई ना कोई शेर अताब आके ड्रॉप हुआ होता। ये है भाई पाकिस्तान की बात। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलें फिर, लव यू यार, आप लोगों का बहुत चाहतों का मोहब्बतों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी देर साथ दिया। 1.25 घंटे से ऊपर बैठ गए हम तकरीबन, और इसलिए 1.25 घंटे बैठ गए, अभी ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है, और मैं भूल गया यार वो मुझे एक चीज़। ओके अच्छा चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर मोहब्बत से, तो कोई बात नहीं, कोई नफरत से भी आए हो तो कर दीजिएगा, कोई बजाने का इरादा रखते हैं, कोई गेम चला रहे हैं तो वो भी कर दीजिएगा। निकल हम हर जगह से जाएंगे। लव यू।